Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class Science chapter 5 the fundamental unit of life. Our topic is structure of cells. Continue activity 5.2. We can try preparing से temporary amount of leaf pills. देखिए हम एक पत्ती की झिल्ली की स्लाइड बनाने की कोशिश करेंगे। टिप ऑफ रूट्स ऑफ ओनियंस या फिर ओनियंस की रूट की टिप का पिल्स बना सकते हैं, झिल्ली बना सकते हैं झिल्ली की। तो और इवन पिल्स ऑफ ओनियंस ऑफ डिफरेंट साइज या फिर प्याज की झिल्ली अलग अलग लेके उनकी स्लाइड तैयार कर सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग दी अबाव एक्टिविटी, ये एक्टिविटी करने के बाद लेट अस यू सी व्हाट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमें मिल जाएंगे। डू ऑल सेल लुक लाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज। देखिए भाई, क्या सभी की सभी सेल हैं एक जैसी दिखती हैं शेप और साइज में। नंबर 2 पे क्वेश्चन है डू ऑल सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। क्या सभी स्ट्रक्चर में अलग अलग दिखती हैं। कुड यू फाइंड अ डिफरेंस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। देखिए अलग अलग पार्ट्स प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का किसी भी का भी केस हम लेके चलें तो कह रहे हैं भाई अलग अलग पार्ट्स की सेलों का जो साइज है या स्ट्रक्चर है वो क्या अलग अलग है। व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड। क्या सिमिलरिटी है इन सभी के बीच में। इन सभी के आंसर हमें मिल जाएंगे यहाँ से। तो देखिए सम ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड। कुछ ऑर्गेनिजम्स यानी कुछ सजीव ऐसे ही प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनकी जो सेल हैं डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। कुछ पिक्चर हम देखेंगे अभी। इट डेपिकेट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन्स बॉडी। ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल दर्शाई गई हैं, उससे हम देखते हैं। देखिए ये दिखा रखिए जैसे स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स ये दिखा रखी है। इसकी शेप बिल्कुल अलग है। ब्लड सेल की इस तरह की शेप है। नर्वस सेल जो नर्स नाड़ी या दिमाग की जो भी से तो नर्वस सेल होती है इसमें, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ऐसे ही ओवम्स यानी कि अंडाणु की सेल्स जो फीमेल्स के अंदर होता है जनन अंश के मतलब के, तो ये ओवम्स की है, ये बिल्कुल अलग है। बोन सेल हड्डियों की सेल्स बिल्कुल अलग शेप है। स्पर्म की जो मेल के अंदर होता है जिसकी सेल बिल्कुल अलग है। फैटी सेल जिससे फैट यानी गैस फैट बनती है शरीर में, वो बिल्कुल अलग सेल है। तो सभी की सेल की स्ट्रक्चर शेप अलग अलग हैं जो हमारी बॉडी की यानी कि ह्यूमन बॉडी की सेल की बात हम कर रहे हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन द परफॉर्म। किसी भी सेल की शेप या फिर उसका जो फंक्शन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो काम क्या करती है, उसके काम पे, उसकी परफॉर्म पे। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। कुछ ऐसी सेल भी है जैसे अमीबा की सेल है, सिंगल सेल जीव है अमीबा, उसकी शेप लगातार चेंज होती रहती है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड और पेकुलियर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। देखिए कुछ सेल शेप ऐसी भी हैं कुछ सेलों की तो जो मोर या लेस फिक्स, ज़्यादा फिक्स भी हो सकती हैं, कोई कम फिक्स भी हो सकती हैं। पेकुलियर्स फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, कुछ पर्टिकुलर टाइप सेल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल नर्वे सेल्स हैव ए टाइपिकल शेप। नर्वे सेल की हमने अभी देखी थी, अलग ही शेप है। ईच लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स। देखिए अगर हम प्रत्येक सजीव सेल की बात करें, कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शन, जो ये बेसिक फंक्शन होते हैं वो सभी करती हैं सेल्स। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, जो सजीव फॉर्म में होती है। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। तो किस तरह से ये सेल है जो बेसिक कार्य है फंक्शन वो कैसे करती हैं। वी नाउ दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन्स बींग्स। देखिए जो काम है अलग अलग शरीर के अंगों के हिसाब से अलग अलग
टिश्यू के हिसाब से, अलग अलग सेल के हिसाब से बंटा हुआ है, और उसी के हिसाब से वो जैसे मनुष्य के अंदर हैं वो काम करती हैं। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब हमारी बॉडी का अलग पार्ट अलग तरह के कार्य करता है। द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड। जैसे हार्ट की बात करें तो वो ब्लड को पंपिंग करता है। स्टोमच डाइजेस्ट फूड। पेट के अंदर अगर हम करते हैं अलग अलग पार्ट्स की बात, तो वो सारे क्या करते हैं, डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं हमारी। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। ये जो कार्य है सिंगल सेल में भी बंटा होता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट्स नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए सभी सेल के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, मतलब कि कुछ पार्ट्स होते हैं, जो अंग होते हैं सेल के, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। सेल के क्या होते हैं वो, ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर के पार्ट हैं वो। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। सभी का सेलों के अंदर इनका अलग अलग कार्य होता है ऑर्गेनेल्स का। सच एज मेकिंग्स न्यू मटेरियल्स इन दिस सेल। सेल में नया पदार्थ बनाना। क्लियरिंग अप दी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दिस सेल। वेस्ट हैं जो सेल की, उनको बाहर निकालना, सफाई रखना। एंड सो ऑन। ए सेल एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। देखिए एक सेल है जो वो सजीव सेल है, परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, सारे के सारे फंक्शन कर सकती है। बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, इन सभी के सभी अंगों की वजह से। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। ये सारे के सारे जो मिल के जो ऑर्गेनल्स हैं जो कंस्टिट्यूट करती हैं बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बनाते हैं। सारे के सारे जो पार्ट्स हैं मिल के। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, सभी सेल के ऑर्गेनल्स क्या हैं, ज़्यादातर सेम हैं। नो मैटर व्हाट दियर फंक्शन। ये मैटर नहीं रखता कि उनका फंक्शन क्या है। इज आर व्हाट ऑर्गेनिज्म दी आर फॉर्म्ड इन। देखिए किस ऑर्गेनिज्म में ये किस तरह से पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। जो कोशिका है या सेल वो किससे बनी होती है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेल्स। उसके जो संरचनात्मक ऑर्गेनिजमाइजेशन है वो किस तरह की है, किस तरह की स्ट्रक्चर है उसकी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। वी सॉ अबाउट दैट सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हमने भी पढ़ा है सेल के स्पेशल कंपोनेंट होते हैं, अंग होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। हाउ इज ए सेल्स ऑर्गेनाइज। किस तरह से वो सेल को ऑर्गेनाइज करते हैं। इफ वी स्टडी सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप से देखें, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट। ज़्यादातर सेल में हमें कम से कम 3 फीचर्स जरूर मिलेंगे। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में मिलेगी। न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड दिस सेल एंड इंट्रैक्शंस ऑफ द सेल्स विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। सभी किसी भी सेल के अंदर की एक्टिविटी या सेल के अंदर या बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन है सेल की, वो सभी एक्टिविटी इन्हीं के द्वारा होती है। लेट अस सी हाउ। देखते हैं किस तरह से होती है एक एक करके। पहले हमारा टॉपिक इसी में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन। सेल मतलब सेल का पार्ट है, अंग है, मुख्य अंग है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी कि प्लाज्मा झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन्स यानी कि सेल की झिल्ली। दिस इज द आउटर कवरिंग्स ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, एक आउटर मोस्ट कवर होता है, सेल का बाहरी कवर होता है जो सेपरेट करता है सेल को आप उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा सेल की ही अलाउ करता है, परमिशन देता है कुछ जो बाहर के मटेरियल हैं वो सेल के अंदर आएँ या सेल के अंदर के मटेरियल्स बाहर जाएं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही परमिशन देती है। इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर्स मटेरियल्स। और भी बहुत सारे मटेरियल्स की जो मूवमेंट है उसको भी यही रोकता है या कंट्रोल करता है। द सेल्स मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमेबल्स मेम्ब्रेन। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को
सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से मतलब कि सेलेक्ट करके कौन सी चीज़ बाहर निकालनी है, कौन सी अंदर लेनी है, उसकी परमिशन देती है। इसका नाम क्या हो गया? सेलेक्टिवली परमेबल्स मेम्ब्रेन्स। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? किस तरह से सेल के अंदर किसी भी पदार्थ की मूवमेंट होती है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? किस तरह से सेल से बाहर जाते हैं कोई भी सब्सटेंस और किस तरह से इसके अंदर आते हैं, ये हम करते हैं। अभी देखिए, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ पदार्थों की बात करें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं तो स्टार्टिंग के चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के, तो वहाँ पे डिफ्यूजन था भी, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है किसी चीज़ की, उससे कोई भी पदार्थ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो देखिए उसी प्रोसेस के आधार पर गैसों का एक्सचेंज होता है दो मतलब के सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। इसमें होता क्या है डिफ्यूजन में, हाई कंसंट्रेशन अगर किसी कहीं पे है तो वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ लगातार स्पॉन्टेनियस यानी लगातार मूवमेंट होती रहती है जब तक उनकी कंसंट्रेशन एक जैसी ना हो जाए। देखिए, सम थिंग्स सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल, इसी तरह का कुछ सेल में भी होता है। फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सर्टेड बाय आउट ऑफ सेल, यानी कि वेस्ट इकट्ठा होता है सेल में और इसे बाहर निकालने की ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड को। एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, हाई मतलब ज़्यादा मात्रा हो जाती है CO2 की। इन दी सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर बाहर के इन्वायरमेंट से CO2 की मात्रा सेल में ज़्यादा हो गई, मेम्ब्रेन में ज़्यादा हो गई, तो द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 इज लो कंपेयर टू इनसाइड द सेल। बाहर की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? CO2 की ज़्यादा है। तो अंदर की CO2 बाहर चली जाती है किस प्रोसेस के दौरान? डिफ्यूजन के दौरान। एज सोन एज देयर इज ए डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया। CO2 अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन्स के ज़्यादा है और बाहर क्या है? कम है। तो CO2 मूव आउट ऑफ द सेल, तो इसलिए हाई से लो की तरफ मूव करेगी, तो सेल से जो CO2 है बाहर इन्वायरमेंट में चले जाएगी। फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ ए लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली, इसी तरह से O2 enter the cell by the process of diffusion when level or concentration of O2 inside the cell decrease। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फिर क्या होती है? बाहर के इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाती है O2। इसमें भी कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसलिए डिफ्यूजन का बहुत ही बड़ा रोल है गैसों का एक्सचेंज करने में सेल मेम्ब्रेन और इन्वायरमेंट के बीच में। वेयर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स, देखिए सॉरी वाटर के अंदर भी ऐसा होता है, वाटर का जो लेन देन होता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल थ्रो सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इस परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सेल की मेम्ब्रेन है, पानी को अंदर आने देना या पानी को बाहर छोड़ना, दोनों ही काम है। पानी अंदर ज़्यादा हो गया तो बाहर छोड़ती है और बाहर पानी ज़्यादा अंदर कम है तो अंदर जाता है। तो उसको स्पेशल नाम दिया गया है, जो ये वाटर का डिफ्यूज़न होता है उस स्पेशल नाम दिया गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, ओस्मोसिस बोलते हैं। वाटर के केस में डिफ्यूज़न को क्या बोला जाएगा? ओस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। जो ये वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिसाब से कोई पानी के अंदर कोई चीज़ मिला दी जाए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये ओस्मोसिस का प्रोसेस जो है। 10 osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till इक्विलिब्रियम रिच। तो उसी तरह जैसे गैसों का हमने पढ़ा था अभी डिफ्यूजन में, हाई कंसंट्रेशन वाटर का जहाँ पे लेवल है
वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है। अगर इन्वायरमेंट का वाटर का हाई कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर वाटर कम है तो उसकी तरफ वाटर मूव करेगा परमेबल्स मतलब कि मेम्ब्रेन के द्वारा। अगर सेल का वाटर लेवल ज़्यादा है उसके अंदर तो फिर इन्वायरमेंट का कम है तो इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगा। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट, देखिए क्या होता है अगर हम पुट करें एनिमल सेल ऑफ ए प्लांट और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट। चीनी का या नमक का घोल है उसके अंदर हमने सेल डाल दी, एनिमल सेल भी हो सकती है प्लांट सेल भी पानी के साथ साथ। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड बी हैपन, तीन तरह की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए इफ़ द मीडियम, देखिए इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसनट्रेशन, अगर आसपास के इन्वायरमेंट की वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, देन द सेल मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अगर बाहर की वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सेल की कम है तो बाय ऑस्मोसिस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, पानी चला जाएगा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इस सॉल्यूशन को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में से आर पार जा सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशा में। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव्स, देखिए इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा पानी अंदर आया है छोड़ने की बजाय में, छोटा कम पानी और ग्रहण ज़्यादा किया है सेल ने। द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर इंटर द सेल, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, और जिससे क्या होगी सेल क्या हो जाती थोड़ी सी फूल जाएगी, तो यानी कि सेल का क्या हो जाएगा, फूल जाएगी, साइज थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एट द सेल, देखिए अगर इसके तरह ऐसा प्रोसेस हो कि वाटर कंसंट्रेशन सेल की ज़्यादा हो जाए, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, अगर दोनों की बराबर हो गई, बाहर भी वाटर का लेवल सेम है और सेल में भी, तो फिर कोई मूवमेंट नहीं होती। सच सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, उस सोल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में वाटर की मूवमेंट होती है। बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, अगर पानी अंदर मतलब कि बाहर ज़्यादा जाए बजाय के अंदर के, तो सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, अगर तो द सेल विल स्टे सेम साइज, सेम साइज की रहेगी। अगर इतना ही पानी सेल के अंदर जाए और इतना ही उससे बाहर भी जाए तो कोई उसके सेल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा केस है इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, अगर जो मीडियम है उसका वाटर का कंसनट्रेशन क्या है, लो है सेल से, दैट इज वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लॉस वाटर बाय द ऑस्मोसिस, तो फिर उस केस में क्या करेगी, सेल पानी का लॉस कर देगी। तो सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। देखिए अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में वाटर जाएगा, तो बट दिस टाइम्स मोर वाटर लीव द सेल, लेकिन सेल क्या करेगी, ज़्यादा पानी छोड़ेगी। देयरफॉर सेल विल श्रिंक, जिससे सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। दस ओस्मोसिस स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, तो इसलिए ओस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस है जो वाटर के केस में होता है। थ्रो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन परमेबल्स मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी को भी हम देखते हैं जो इसी के ऊपर हैं, इसी के आधारित हैं। देखिए एक्टिविटी 5.3 ओस्मोसिस विद एन एग्स, अंडे के केस में ओस्मोसिस जो होता है। रिमूव द सेल ऑफ एन एग्स बाय डिजोल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, के अंदर हमने इसको अंडे का जो अंदर का हिस्सा है जो सेल्स है वो इसके अंदर डाल देनी है सोल्यूशन के अंदर, उसमें क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। द सेल्स इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है। ए थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज द एग्स, पुट द एग्स इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद देखा। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, द एग्स स्वेल बिकॉज वाटर
पासेज इनटू द ओस्मोसिस, तो अंडा क्या हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, इसीलिए वो सेल के अंदर वाटर चला गया और वो अंडा क्या हो जाता है, फूल जाता है। अंडा क्या है, एक सिंगल सेल है। प्लेस ए सिमिलर डी सेल्ड एग्स, देखिए अब दूसरे केस में हम बात करते हैं डी सेल्ड एग्स इन ए कंसनट्रेशन साल्ट सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए द एग श्रिंक्स, अंडा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। वाई, वाटर पासिज आउट ऑफ एग सोल्यूशन इनटू द साल्ट सोल्यूशन, जो अंडे के अंदर जो पानी था जो सेल के अंदर वो बाहर निकल गया, सोल्यूशन में आ गया बाहर वाले में, बिकॉज साल्ट सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेशन, ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो देखिए वी कैन आल्सो ट्राई सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन्स एंड एप्रिकॉट्स, तो हम यानी कि इसको हम सूखे किशमिश के साथ या फिर खुबानी के फल के साथ भी कर सकते हैं। देखिए एक्टिविटी 5.4 है, पुट ड्राई रेजिन्स आर एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम्स, या तो कोई सूखे किशमिश या फिर खुबानी का जो फल होता है वो ले लें और पानी में डाल दें कुछ समय के लिए। देन प्लेस देम इनटू ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट, और फिर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेना है तो चीनी का ले लें या नमक का ले लें। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, फिर ध्यान से देखना, ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस इन वाटर, क्या इन्होंने इनका साइज फूल गया है, बड़ा हो गया है। हाउएवर व्हेन प्लेस इन दी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इट लॉस वाटर एंड कंसिक्वेंटली श्रिंक, लेकिन जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में डाला, पानी में डाला तो फूल गए, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में डाला तो क्या हुआ, सिकुड़ गए। तो वही प्रोसेस हो रहा है सेम ओस्मोसिस वाला। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल फ्रेश वाटर के जो जीव जंतु हैं, एंड मोस्ट प्लांट सेल, ज़्यादातर प्लांट की सेल, टेंड्स टू गेन्स वाटर थ्रू ओस्मोसिस, सभी में ओस्मोसिस के द्वारा पानी गेन करते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस, जो पानी जड़ों से पौधे ग्रहण करते हैं वो भी ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। दस डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर इन लाइफ ऑफ सेल, इसीलिए जो डिफ्यूजन है, जो गैसों का एक्सचेंज करता है और वाटर का एक्सचेंज करता है, डिफ्यूजन को ओस्मोसिस बोल देते हैं उस केस में, ये जो सेल के जीवन के लिए है, कोशिका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन द एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्हीं के माध्यम से सेल को इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। डिफरेंट मोलिकुल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, अलग अलग तरह के मोलिकुल्स सेल के अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं। थ्रू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के हिसाब से किस तरह की चीज़ की ज़रूरत है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मोलिकुल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, वो किसकी बनी होती है, ऑर्गेनिक मोलिकुल्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। However, we can observe the structure of plasma membranes only through electron microscope. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन्स आल्सो इनेबल टू द सेल टू इनगोल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल की देखी जा सकती है कि वो इनेबल है, कर सकती है, इनगुल्फ यानी कि निगल सकती है भोजन एंड अदर मटीरियल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट से, जैसे अमीबा की बात करते हैं वो अपना भोजन निगल जाती है। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस, अमीबा इसी प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो हम यहीं तक करते हैं भाई। देखिए हम चाहें तो इसकी एक्टिविटी करके देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के ऊपर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, लाइब्रेरी में देख सकते हैं, इसके बारे में किस तरह से चेक करते हैं, डिस्कस कर सकते हैं भाई। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।